नमस्कार दोस्तों, हिंदी साहित्य विद कोमल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हिंदी साहित्य की इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम पढ़ेंगे हिंदी साहित्य का काल विभाजन और नामकरण। किसी विशेष युग में खास ढंग की ही रचनाएं प्राय मिलती है, खास प्रकार की प्रवृत्तियों की प्रमुखता होती है, अतः इन्हीं के आधार पर इस युग का नाम रख दिया जाता है। साहित्य में सदा एक जैसी प्रवृत्तियां नहीं रहती, परिस्थितियों के अनुसार साहित्य की प्रवृत्तियां भी बदलती रहती है। अतः साहित्य के इतिहास का अध्ययन प्रत्येक समय की परिस्थितियों और प्रवृत्तियों के आधार पर उसे विभाजित करके किया जाता है। इस काल को काल विभाजन कहा जाता है। आगे हम पढ़ेंगे जॉर्ज ग्रियर्सन का काल विभाजन और नामकरण। जॉर्ज ग्रियर्सन ने संपूर्ण हिंदी साहित्य के इतिहास को 11 भागों में बांटा है। नंबर 1, चारण काल सन 700 से 1400 ईस्वी। नंबर 2, 15वीं शती का धार्मिक पुनर्जागरण, मलिक मोहम्मद जायसी का प्रेम काव्य, व्रज का कृष्ण काव्य सन 1500 से 1600 ईस्वी, मुगल दरबार, तुलसीदास रीति काव्य सन 1580 से 1692 ईस्वी, तुलसीदास के अन्य परवर्ती सन 1600 से 1700 ईस्वी, 18वीं शताब्दी सन 1700 से 1800 ईस्वी, कंपनी के शासन में हिंदुस्तान। नंबर 11, विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान। तो आगे हम पढ़ेंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल का काल विभाजन और नामकरण। हिंदी साहित्य के इतिहास को विभिन्न विद्वानों ने अपने अपने दृष्टिकोण से विभिन्न कालखंडों में विभाजित किया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने सुप्रसिद्ध ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास में हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन किया है। उनके द्वारा किया गया यह काल विभाजन सर्वाधिक वैज्ञानिक एवं तर्कपूर्ण है। उन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास को कुल 4 प्रमुख कालखंडों में विभाजित किया है। नंबर 1, आदिकाल। आदिकाल को इन्होंने नाम दिया है वीर गाथा काल, संवत 1050 से 1375। नंबर 2, पूर्व मध्यकाल। पूर्व मध्यकाल को नाम दिया है इन्होंने भक्ति काल, संवत 1375 से 1700 तक। नंबर 3, उत्तर मध्यकाल। उत्तर मध्यकाल को नाम दिया है इन्होंने रीतिकाल, संवत 1700 से 1900 तक। नंबर 4, आधुनिक काल। आधुनिक काल को नाम दिया है इन्होंने गद्य काल, संवत 1900 से अब तक। तो आगे हम पढ़ेंगे राम कुमार वर्मा का काल विभाजन एवं नामकरण। राम कुमार वर्मा ने नाम दिया है संधि काल, संवत 750 से 1000। चारण काल। चारण काल संवत 1000 से 1375। भक्ति काल संवत 1375 से 1700। रीतिकाल संवत 1700 से संवत 1900 तक। आधुनिक काल संवत 1900 से अब तक। तो आगे हम पढ़ेंगे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का काल विभाजन एवं नामकरण। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने नाम दिया है आदिकाल, संवत 1000 से 1350। नंबर 2, भक्ति काल। भक्ति काल संवत 1350 से 1700। रीतिकाल संवत 1700 से 1900। आधुनिक काल संवत 1900 से अब तक। तो आगे हम पढ़ेंगे डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त का काल विभाजन एवं नामकरण। डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त ने नाम दिया है आदिकाल सन 1184 से 1350 ईस्वी। पूर्व मध्यकाल सन 1350 से 1600 ईस्वी। उत्तर मध्यकाल सन 1600 से 1857 ईस्वी। आधुनिक काल सन 1857 से
अब तक। तो आगे हम पढ़ेंगे मिश्र बंधुओं का काल विभाजन। मिश्र बंधुओं ने प्रारंभिक काल को भी दो भागों में बांटा है, पूर्व प्रारंभिक काल और उत्तरारंभिक काल। माध्यमिक काल को भी इन्होंने दो भागों में बांटा है, पूर्व माध्यमिक काल और प्रौढ़ माध्यमिक काल। नंबर 3, अलंकृत काल। अलंकृत काल को भी इन्होंने दो भागों में बांटा है, पूर्वालंकृत काल और उत्तरालंकृत काल। नंबर 4, परिवर्तन काल। नंबर 5, वर्तमान काल। इस प्रकार यह मिश्र बंधुओं का काल विभाजन और नामकरण मिश्र बंधुओं ने दिया है। हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन। हिंदी साहित्य के इतिहास को विभिन्न विद्वानों ने अपने अपने दृष्टिकोण से विभिन्न काल खंडों में बांटा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने सुप्रसिद्ध ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास में हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन किया है। उनके द्वारा किया गया यह काल विभाजन सर्वाधिक वैज्ञानिक एवं तर्कपूर्ण है। उन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास को कुल 4 कालों में विभाजित किया है, जो कि हमने ऊपर पढ़ा है। इस प्रकार आज हमने पढ़ा जॉर्ज ग्रियर्सन का काल विभाजन और पढ़ा हमने रामचंद्र शुक्ल का काल विभाजन और नामकरण। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का काल विभाजन और नामकरण वैज्ञानिक एवं तर्कपूर्ण है। और आगे हमने पढ़ा राम कुमार वर्मा का काल विभाजन, हजारी प्रसाद द्विवेदी का काल विभाजन और नामकरण, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त का काल विभाजन, मिश्र बंधुओं का काल विभाजन।